यदि आप शहर में रहते हैं और आपका जो प्रॉपर्टी है वो गांव में है, मतलब आप घर से बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं और गांव कभी कभी आते हैं, तो उस केस में अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो आपके हाथ से आपकी प्रॉपर्टी जा सकती है। कैसे, क्या कारण है, क्या नियम है, क्या प्रक्रिया है, सारी बात जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो रहते बाहर हैं, मतलब वो यहाँ नहीं रहते, घर पे नहीं रहते, बाहर रहते हैं, लेकिन उनकी जो संपत्ति है, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो गांव में है। ठीक है, वो गांव में है, उनकी संपत्ति गांव में है, पर लेकिन रहते नहीं है। ठीक है, रहते नहीं है वो, और उसको किसी को दिए हुए रहते हैं वो, मतलब किसी को आप समझ सकते हैं कि या तो वो खेती करने के लिए दिए रहते हैं, या बटेदारी जिसको बोलते हैं वही हुआ, खेती करने के लिए बटेदारी दिए हुए हैं। ठीक है, या लीज पे दिए हुए हैं। ठीक है, या ठीका बोलते हैं एक अपने भाषा में, जो कि जिसे बोलते हैं कि एक तरह से एनुअल जो भी ट्रांजैक्शन होता है, मतलब उनका जो भी फसल उपज होता है उसका एक कॉस्ट जो है फिक्स कर दिया जाता है, तो वो दिया हुआ है। तो ये ऐसे लोग बाहर रहते हैं और जो है प्रॉपर्टी को दूसरे को सुपुर्द कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आज आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि हम आपको मना कर रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कीजिए, लेकिन अगर कुछ नियम को फॉलो करेंगे तो आपकी ज़मीन बची रहेगी, आपके साथ आने वाले समय में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जानेंगे कैसे? तो आज जो क्वेश्चन है उसी पे डिस्कस करने वाले हैं। क्या आप गांव में आपका ज़मीन है, उसको छोड़कर यदि आप शहर में रहते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण जानकारी, तो चलिए समझते हैं। देखिए, अगर आप बाहर रहते हैं, मान लेते हैं आप अपना ज़मीन किसी को देते हैं, पहली बात ज़मीन की करेंगे, उसके अलावा अगर अन्य कोई प्रॉपर्टी है तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। अगर आप घर से दूर शहर में कोई काम के लिए रहते हैं और आपके पास जो है ज़मीन है, मतलब जिस पे आप खेती करवाते हैं, है ना, तो पहला का केस तो आप जो है खेती करने के लिए किसी को देते हैं। दूसरा जो है कि आप उसको लीज पे दे दिए, मान लेते हैं जो भी है प्रक्रिया है कि इतना साल तक जो भी है उसको लीज पे आप दे दिए। तीसरा जो है कि आप मान लेते हैं उसको, अगर बोले तो वही उस लीज भी एक तरह से और ठीका वही हुआ, लगभग वही बात है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर खेती पे देते हैं, देखिए खेती करने के लिए आप दीजिए, बिल्कुल ये गलत नहीं है, लेकिन वहां पे अगर आप कोई ठोस एक तरह से पेपर तैयार नहीं कर, सही नहीं होगा। इस केस में क्या होगा कि अगर आपका जो बटेदार है जिसको आप देते हैं खेती करने के लिए, अगर वो 12 साल से ज्यादा रह गया तो वो भी मालिकाना हक के लिए जो है दावा कर सकता है ना, वो भी बटेदारी केस आप पर केस कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या चाहिए कि आप अपना बटेदार, अगर मान लेते हैं आपको 2 3 4 प्लॉट है, आप अपना बदलते रहिए, कभी इनको ये दे दीजिए 3 4 साल 5 साल, मैक्सिमम 6 साल हुआ और आप उसको बदल सकते हैं। तो ये काम है ना, 6 साल में बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको चेंज करते रहिए। ठीक है, तो अगर आप नहीं करेंगे तो कल को अगर वो मालिकाना हक जो है वो दावा कर सकता है। ठीक है, चलिए इसमें जो है खेती युक्त में का जो प्रक्रिया है और लीज वाले में, देखिए लीज वाले के केस में क्या होता है कि हम अगर किसी को लीज पे दे दिए, यानी लीज पे दे दिए या ठीका दे दिए, जैसे ठीका बोलते हैं कि साल में हमको जैसे 1 एकड़ का इतना पैसा देगा, वो जो भी अमाउंट हो। अब वो लीज पे मान लेते ये जमीन इस तरीके से वो ले लिया, लीज पे जमीन ले लिया, अब यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करके ही काम करना शुरू कर दिया, जैसे लीज है उसका 10 साल 5 साल 15 साल जितना। देखिए अभी ये आप जैसे वो आप पर लीज लिया कि हम आपको पैसा देते जाएंगे साल का, आप हमको ये दे दीजिए, हम ऐसा ये काम करेंगे, इसमें जो भी कराना होगा उनको आपने दे दिया। लेकिन अगर आप लीज का एग्रीमेंट नहीं बनवाएंगे ना, तो आपका हाथ से ये प्रॉपर्टी समझिए चला गया, कि कल को अगर आप इसको हटाना चाहेंगे तो आप किस आधार पे हटाएंगे? ये तो कब्जाधारी हो गया, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आप उसको प्रॉपर्टी दिए हैं, आप जाके बोलिएगा तो बिना सबूत का। लेकिन अगर आपका लीज का पेपर है तो अगर आप कोर्ट में भी जाइएगा ना, तो इसका जो प्रक्रिया है
वो वहाँ पे जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा कि एग्रीमेंट है देखेगा उसका मतलब अगर केस फाइल होता है वहाँ पे, है ना, एक दो जो बहस है आप समझ सकते हैं, जो प्रक्रिया होगा वहाँ पे कोर्ट में, तो बस शॉर्ट टर्म में इसका निर्णय हो जाएगा। दूसरा कि आप जो है किसी अधिकारी के पास भी जा सकते हैं इसको लेके, थाना प्रभारी के पास भी जा सकते हैं इसको लेके कि मेरे पास एग्रीमेंट है और मेरा कब्जा के लिए, वो आपके पास वो सबूत है। और न्यायालय में पूरा मालिकाना हक है अगर आपके पास एग्रीमेंट, मतलब एक प्रोसेस है अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे को देने का। ठीक है, लोग नहीं मानते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर आप अपना प्रॉपर्टी किसी को देते हैं तो आप जो है मतलब ये एक जो है प्रोसेस है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कुछ भी जो भी प्रॉपर्टी हो, आप वहाँ पे अगर जमीन दे रहे हैं या अगर हो सकता है कि आप घर ही दे रहे हैं, ठीक है, घर ही दे रहे हैं, आप मतलब एक तरह से पूरा उस पर कोई काम करेगा वो रहेगा, आप नहीं रह रहे हैं उस जगह पे, आप बाहर रह रहे हैं, आपको वो मंथली पे भी कर रहा है, लेकिन अगर आपके पास उसका प्रूफ क्या है कि वो घर आपका है ना, वो तो कब्जाधारी भी हो सकता है और 12 साल अगर रह लेगा तो कोर्ट जा सकता है वो, और ऐसा मामला में डिग्री भी उसी के फेवर में होगा, इसलिए कि उसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड आप ही के घर के एड्रेस का होगा, है ना। उसके पास, आपके पास ये प्रूफ तो नहीं है कि आपने घर उसको लीज पे एग्रीमेंट के थ्रू दिए हैं 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, 50 साल के लिए, लेकिन एग्रीमेंट के लिए अगर आप 100 साल के लिए भी दे दिए ना तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। अगला जनरेशन अगर आप नहीं भी रहेंगे तो अगला जनरेशन उसको खाली करवा लेगा, तो वो कभी भी ये कब्जाधारी नहीं बन सकता है। लेकिन उस केस में जबकि आप उसको ऐसे ही दे रहे हैं, ठीक है, हाँ आप उपयोग कीजिए, हमको जो भी कॉस्ट है, मेरा जो रेंट है आप दीजिए, तो उस केस में अगर वो 12 साल से अधिक रह गया, 12 साल से वहाँ पे उसी एड्रेस पे उसका आधार बन गया, उसी एड्रेस पे वो बिजली बिल भी दे रहा है, तब तो उस केस में आप जो है कब्जाधारी हो गए ना। उस केस में आप जो है उसका कब्जाधारी हो गए, या जो लोग उसको कब्जा किए हैं वो उसका कब्जाधारी हो गए, तो उसको तो छोड़ना ही नहीं है, फिर वो तो फिर न्यायालय में जाएगा और वही केस भी जीत सकता है। इसलिए नियम को फॉलो कीजिए, हम इतना ही बताएंगे, जो नियम है अगर आप उसको फॉलो करके चलते हैं आगे कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो आगे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कि मान लेते हैं कि हम ये नहीं बोल रहे सभी लोग वैसे हो सकते हैं, लेकिन जो है 80% लोग जो है ना 10-20 साल जब रहने के बाद आप उसको हटाएंगे तो वो नहीं हटना चाहते हैं। अगर कोई रोजगार भी कर रहे हैं, कल आपको रोजगार करना हो, आपके जमीन पे वो रोजगार कर रहे हैं, आप उसको हटाना चाहेंगे, नहीं हटना चाहता है। जब देखेगा इसका कोई पेपर नहीं है और सब थोड़ा जो कानून है वो सभी लोगों को पता है, तो इसीलिए जब भी इसमें जो है अगर आप उसको आज नहीं समझ रहे हैं तो समझने का प्रयास कीजिए कि जब भी आप किसी को प्रॉपर्टी दीजिए तो या एग्रीमेंट करके दीजिए, लीज बना के दीजिए, ठीक है, ये एग्रीमेंट करके या लीज बना के उसको आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे देते हैं तो दे सकते हैं, वो बड़ी बात नहीं है, आप ऐसे भी दे सकते हैं, लेकिन उस केस में जो है आप शॉर्ट टर्म में उसको बदलते रहिए, है ना। ज्यादा मतलब ऐसा नहीं कि 12 साल से जो है अधिक तक आप अपने प्रॉपर्टी पे उसको बैठाए हुए हैं, तो ऐसा नहीं करें। इस बात के लिए सतर्क रहें, और सतर्क रहेंगे तो आगे किसी भी प्रकार का जो है धोखाधड़ी, विश्वासघात आपके साथ नहीं होगा। नहीं तो आज जो व्यक्ति जिस स्वभाव का है आपके पास आया प्रॉपर्टी लेने के लिए, आपको सब कुछ टाइम पे दे रहा है, लेकिन कल वो कैसा होगा, उसके आने वाले जनरेशन कैसे होंगे, ये कहना मुश्किल है। तो इसीलिए सबसे बेहद जरूरी होता है सतर्कता। तो अगर आप सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, तो कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपका गांव में जमीन है, आप अगर किसी को दिए हुए हैं, जैसे आप अगर मान लेते हैं कि ठेका ही दिए हुए हैं, तो उसको ठेका 3 साल का पेपर बनवाइए, लीज पेपर बनवाइए, है ना। 3 साल का लीज का पेपर अगर आप ठेका देना दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, मौखिक तौर पे नहीं दीजिए, लीज का पेपर बनवा लीजिए। हम आप वो व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि अगर पैसा भी नहीं दिया, है ना, पैसा भी नहीं दिया, तो उस पर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, और आपके पास ये सबूत है, और इस पे तुरंत एक्शन होता है।
तो ये प्रक्रिया आपको फॉलो करना है। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपका मन में ऐसा कुछ सवाल है तो आप हमें चाहें तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से आपके जो सवाल है उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले